यहाँ खोखला है, इधर खोद। पोपलू रहते हैं? हाँ तो खोद। अरे अभी तू तो बोला चौलाल के साथ में खोदना है। तो आ रही ना, तो खोदेंगे। क्या कर रहा है बे? यार औजार तो निकालन दे, औजार भी तो चाहिए, जो कैसे खोदेंगे। इधर अबे जल्दी चला ना। बाप की नौकर है का सारे, एक तो भगवा रही है, रिश्तेदारी ने मार दी कर रही ना रोज। चला जल्दी। वही तो हाथ चला ठीक उलट। अबे चौलाल ताली बजाएगा, खोदेगा नहीं क्या? जोर लगा के आई। अरे वाह चौलाल, तू तो बड़ा काम का आदमी निकला यार। तेरा कमीशन पक्का है। ना 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 ना, हमें एक कोटी कौड़ी नहीं चाहिए भैया, तू एक बार निकल जाए तो से हमारी जान छूटे जा। आगे को रास्ता क्लियर है का? आए का? कौन है? कैदी नंबर 911 कहाँ है? वो तो साहब पहले से ही 9 तो 11 हो गओ। ओ दादा। हेलो सर। अरे ना 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 ना, आप परेशान ना हो, वो तो 2.5-3 घंटा पहले बग गओ। हमने रुको ना वो। भाग गया? हाँ भाग गया? तू क्यों नहीं भागा बे? हाँ, हम काहे नहीं भागे साहब, हम काहे भागे, हमने कछु गलत नहीं करो। अटेम्प्ट टू मर्डर अच्छा काम है? इधर देख, इधर देख, मेरे मुंह में चुस्नी दिख रही है तुझे? नहीं कली पालने से उठाऊं क्या मैं? नहीं। तू और कैदी नंबर 911 तुम दोनों ने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया। नहीं। वो साला भाग लिया। हाँ? और तू यहाँ मेरा दामाद बनकर बैठा हुआ है। नहीं अब देख तेरा खून के आंसू रुला दूंगा तुझे। बता। हम बता दे, हम अपराधी नहीं है, हम स्वयं दरोगा हप्पू सिंह है, कमिश्नर रेशमपाल सिंह ने हम एक मिशन पे भेजो, खास मिशन पे। आपकी कमिश्नर रेशमपाल जी से तो बात भई होगी ना? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो फिर उनकी बात आपसे भई होगी? नहीं। कौन से भाई? इधर तू साले छपरी दरोगा बता रहा है अपने आप को? किस एंगल से दरोगा रखता है बे? सबूत क्या तेरे पास कि तू दरोगा? बारी दादा, सबूत को क्यों नहीं है? एक भैया है, हमारी बिटिया एसीपी है, बापू फोन लगाओ, बापू सारू मिशन बता देगी कि जो कितना जरूरी मिशन है। एक बार को कैट से फोन लगा लो। अरे गुर्दा ढीले कर दे जाने। नंबर बता।
एक कैदी यहां से सुरंग खोद के भाग गया, तू यहां खड़े खड़े मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। एक सेकंड, फोन बज रहा होगा। कौन को फोन है? मुझे देखो किसी का। हेलो, मैं कानपुर सेंट्रल जेल का जेलर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कैदी है हप्पू सिंह, उसी ने आपका नंबर दिया है। मैं जान सकता हूँ कौन बोल रही हैं? अच्छा हाँ हाँ सर, मैं एसीपी मलाइका सिंह बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं दरोगा हप्पू सिंह की बेटी हूँ। तो आपके यहाँ जो दरोगा हप्पू सिंह है ना, वो एक्चुअली झक्करकटी थाने के दरोगा है। हप्पू सिंह का कहना है कि उसने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया है, फिर वो किसकी परमिशन से मेरी जेल में आया आपको पता है? उसने कैदी नंबर 9 तो 11 को यहाँ से भगा दिया है। कौन देगा इसकी जवाबदेही? अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली दरोगा हप्पू सिंह ना वहाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए गए हैं। तो बेसिकली जो हमारे कमिश्नर सर हैं, उनसे परमिशन लेके ही वो सारा काम कर रहे थे। तो आप चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूँ कमिश्नर रेशमपाल सिंह से। आप बस फिलहाल के लिए इतना करो कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उसे छोड़ दो। 2-3 दिन में पकड़ के हम आपके पास ले आएंगे उसे। फिलहाल आप दरोगा हप्पू सिंह को छोड़ दो। अब तो कमिश्नर साहब से बात होगी तभी आपके पापा बाहर आएंगे। आइंदा से मेरी जेल से किसी भी कैदी को फरार करवाना हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। एक बात याद रहे, मेरी जेल का कानून इतना सख्त है कि आपके पापा की चीखें निकल जाएंगी। अब तो उनको उम्र कैद पक्की समझिए। हैं? कब हो? कौन को फोन है? तो बापू फंस गया, जेलर ने धर लिया। हम नहीं कहते थे, हमें धुक-धुकी सी लगी है। अरे मम्मी, पहले ही कह रहे थे तुम्हारे बापू सब फंसने वाले काम तो ठीक है ना, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होता है। तुझे कह, एक सेकंड रुक जरा, पॉजिटिव रुक तो जो, रुक जा। ओह माय गॉड, क्या आंधी चल रही है यार। जल्द से जल्द ये काम निपटा कर घर चला जाता हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं कानून की ड्यूटी कर रहा हूँ या कमिश्नर साहब। ताश की पार्टी अपने खुद के घर में रखी है और चकना लेने मुझे भेजा है। क्या आंधी चल रही है। लेकिन कभी कमिश्नर साहब ऐसे नहीं कहेंगे कि मनोहर चकना लेकर आए हो तो एक शगुन का पैक पी कर जाओ। मनोहर, जय हिंद सर। जय हिंद। ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? सर वो मैं, और ये इतनी देर क्यों लग गई? सर वो मैं, शट अप। अगर दोबारा देर से आए तो मैं तुम्हें मार मार के बेहोश कर दूंगा। ओह माय गॉड सर, सर जरा देखिए तो सही कितनी आंधी तूफान चल रही है। ऐसे मौसम में संभल कर चलना पड़ता है वरना कुछ भी सर पर गिर जाएगा सर। अरे ये मुझे दे दो, चकना दे दो। ओह माय गॉड, सर पर गिर गया। सर यही तो मैं कह रहा था कि सर पर गिर जाएगा। गिर गए ना सर। सर सर मेरी प्रमोशन अभी बाकी है सर, मत जाइए सर। सर वो मलाइका मैडम का फोन। जय हिंद मैडम, मैं मनोहर बात कर रहा हूँ। एक सेकंड मनोहर, अपना फोन नहीं है तुम्हारे पास? कमिश्नर सर के फोन से क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात कराओ उनसे जल्दी। नहीं कर पाएंगे सर। डॉक्टर साहब क्या हालचाल है अभी कमिश्नर सर के? कब तक होंगे ठीक? सर पर गमला गिरा है, गमले की वजह से सिर पर गहरी चोट आई है। शुक्र मनाओ कि इनकी जान बच गई, वरना टैं बोल जाते। दादी के है तू कैसे घुइया का डॉक्टर है? अच्छे खासे आदमी को टाइम बुलवा रहा हुआ है। ठीक कर इसे जल्दी। ये जा की वजह से हमारा लाल फंसो भाव है। अरे माता जी मैंने क्या किया, इलाज तो चल रहा है। अरे घुइया इलाज कर रहा हुआ है ना। तेरी जो डिग्रियां है ना कहाँ है? हमें दिखा, फूक देंगे। और माता जी को बोलो हमने तो को पैदा करो, तू हमारा लौंडा है। कान खोल के सुन ले, अगर ये ठीक ना हुआ ना और हमारा लाल फंस गया ना तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। क्या दादी प्लीज प्लीज तू शांत हो जा। देख मैं बात कर रही ना यहाँ, आजा तू शांत हो। चल चल चल, ऐसे बीपी बढ़ जाएगा फालतू में। आजा इधर आजा। अरे हो जा, होंगे मैं बात कर रही हूँ। अम्मा जी रिलैक्स। अम्मा तुम धीरज धारण करो। एक बात सुनो ध्यान से, एक तो वापस बोलो और साफ साफ कतई
कमिश्नर सर कोमा में चले गए हैं। हैं? हाँ। कमिश्नर साहब चले गए? अरे कोमा में गए हैं। कोमा में? डॉक्टर साहब कब तक होश में आएंगे? कब कब बात कर पाएंगे हम? कोमा में लोग बताकर नहीं जाते, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि कोमा से कब बाहर आएंगे। आप सब लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब जगह बात भाई डॉक्टर साहब आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? चला भी इतने कोई दूसरा डॉक्टर ना है वो, इससे 100 गुना अच्छा तो मनहूस है। मनहूस को बुला लो। दादी तू रहन दे, बस तू रुक जा। पता नहीं क्या ही चल रहा है हॉस्पिटल में। मलाइका मैडम, जिस स्पीड से इनके सर में गमला गिरा था ना, मुझे नहीं लगता कि कमिश्नर साहब जल्दी होश में आएंगे। ना सपीटे एक जड़े तेरे भी। हाँ, जब भी मुंह खोलेगा मनहूस बातें बोलेगो। गमला गिरा है, रॉकेट ना गिरो है। अरे वापस शुरू हो गए भाई। क्या है दादी, रुक जाओ ना। अम्मा जी, आप सर मुसीबत में हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस मुंह बंद कर, बस और कुछ नहीं। देख मनोहर, बात ऐसी है, जब ये सारी बात हुई ना तब कमिश्नर सर ने खुद बात करी थी, मैं बीच में नहीं बोली थी किसी के। अब अगर मैं बीच में कूद दूंगी तो मेरी बात नहीं मानने का जेलर। अब पता नहीं क्या ही करें, कैसी मुसीबत फंसी है। पता नहीं दरोगा जी को क्या होगा। अम्मा आए भैया लुट गए, बर्बाद हो गए। सब रो बैठ के। फोन पे क्या बात करनी है? बात करनी है, रोना ना है। अरे रोनो तो हम समझ ही गए थे, वो तो दिख ही रहो। फोन में तो कछु बोलो तुम। अम्मा बहन से पूछे कहाँ गई तुम्हारी चतुराई? तुम तो कह रहे थे कि तुम जाके जो है झट से निपटा के काम चले आओगे, 9 तो 11 हो जाए वो। अरे रज्जू, तुम कछु ना पूछो। जो सारू निपटाने के चक्कर में हम खुद ही निपट गए। सो बुआ इतने को आइयो। काश अम्मा आप आती। फिलहाल तो अरे दोनों हिम्मत कर, काश हम भी जड़ पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा हाथ तो उड़ गया ना। स्पीटे जे बता कि का जरूरत थी दूसरों के काम में फंसने की है? हम सब की ते जान अटकी भैया। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा तुम? हमें क्या पता तो कि जो जेलर इतनो सख्त होगो, धीकू लड्डू बहुत ज्यादा कड़क है, हम प्रोग्राम पूरा फेल कर दो। ना स्पीटे तेरा कभी कोई प्लान पास भाऊ जो अब होगो? दरोगा जीजा को क्या मतलब है? मतलब तुम इतने ही रहोगी, तुम्हारी रिहाई नहीं होगी? अरे रज्जू जो कैसे सवाल है? अरे रेशम पला हमें क्या पता कोमा में चलो जाएगो। अब जब तक वो होश में नहीं आ रहा हूँ ना, तब तक हमें लग रहा हूँ हम इतने अटके रहेंगे। अम्मा जो मलाइका बता रही थी, इतने कुछ जो जेलर है ना बहुत ही दरिंदा है वो। पता है जो लाठी होती है ना, डंडा, वो को सरसों को तेल पिला पिला के कई दिन की सुताई करतो है। सिर्फ कुटाई कर तो भी ठीक है। तो चलो अच्छो है, अम्मा तो समझी लेकिन रज्जू ना समझी। अम्मा तुम्हें पता है जब जेल से भाग रही थी ना, जुगाड़ लगा रही थी, जो जेलर ने जो कूटो है ना, बा टाइम पे जो धीकू लट्ट जो पीछे खड़ो है वो भी हथो, जाको भी खूब अच्छे से पेलो कम से कम। ओ दादा ओके अम्मा, अब तुम्हारा एक काम करो, हो गो भरत मिलन, तुम्हारे जाओ, हम घबराहट हो रही, तुम जाओ, हम मनोबल गिर रहा है। जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आएगा ना रेशम पल, हम बाहर ना आ पाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देख रही तुम तो, देख रही कैसी बातें कर रही है? नहीं रहेंगे मतलब जो आदमी के संग रहेगी ऐसे बोल रही है जैसे मेला देखना ही हो। रज्जू जो जेल है जैसे हम कौन सा तरीका होगा तुम्हारे पास? तरीका हम बताते हैं बुआ। हम बात दरिंदे से जाके बात करेंगे। हैं? देख बेटा, माँ की ममता के सामने बड़े से बड़े दरिंदे पिघल जाते हैं, और जो ना पिघलो ना तो हम बात नाश बीटे के नींबू निचोड़ देंगे। अम्मा, बस तुम सहारा है, बचा लियो दरोगा जी। अरे तो की
फिकर काहे करी, रो मत, हम है ना। जाको ले जाओ, ले जाओ, जाको ले जाओ। बाप 5 मिनट और बात करने दो। चिल्ले बेटा, बेटा हमारे अब्बा को छोड़ दो। निर्दोष है वो। निर्दोष अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर आया है आपका लौंडा, और आते ही हमारे कैदी को फरार करा दिया। अरे आपको तो पता है हमारा लाल ना दरोगा है, वो गैर कानूनी बात तो कर ही नहीं सकते हैं, आपको गलत फहमी आ गई है। माता जी, यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते इस जेलर की मर्जी से हैं। बेटा तुमने माता जी कहा ना, हम कह रहे कि हमारा अपवा निर्दोष है, छोड़ दो बापू, छोड़ दो। ये रोना धोना कहीं और कीजिएगा जाकर, मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जेलर साहब इतने कठोर नहीं बनो आप, दरोगा जी ने कुछ नहीं करो है, उनको फंसाओ जा रहे है, हम सही कह रहे हैं। हंस तो वो खुद ही गया है, अब देखता हूँ मेरे शिकंजे से कैसे निकलता है। अम्मा बेटा, अम्मा की अम्मा है, तुमने हमें माता जी बोला ना, हम बाकी माता जी है, हम बाकी गारंटी ले रहे, वो बेकसूर है। आपकी राय मांगी किसी ने? हप्पू सिंह यहीं सड़ेगा इसी जेल में, और देखता हूँ कौन माई का लाल उसे बाहर निकालता है। बैठो यहाँ, आप यहाँ बैठो। मलाइका जेलर साहब ऐसा है, बिना किसी गुनाह के ना आप किसी को जेल के अंदर नहीं रख सकते कैद। और रही बात आपके अपराधी की, ये रहा कैदी नंबर 9-11, ये उसकी गर्लफ्रेंड एमिली। चुड़ैल सारी साजिश इसने रची। नाच बेटी, मेरी जेल में सुरंग खोदकर चूहे की तरह भागने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चीखें निकालूं तेरी? जेलर साहब, इसकी क्या गलती? इसे तो दरोगा हप्पू ने भगाया था ना। अच्छा, एक सेकंड, बड़ी भोली बन रही है यहाँ बैठ के, है? और ब्लैकमेल किसने करा था ये सब करने के लिए? सर ऐसा है, बैठ के ना बहुत भोली बन रही है, लड़की सारी साजिश इसी की रची हुई है। इसी ने धोखे से ना मेरे बापू को वहाँ होटल में बुलाया, आलतू फालतू सी फोटो ली, फिर ब्लैकमेल करा कि अगर ये नहीं करा तो फिर इसलिए बापू को वो रास्ता अपनाना पड़ा ये सब करने के लिए। बापू निर्दोष है सर, उसकी कोई गलती ना है। अम्मा देख लो, जाइए वो चुड़ैल, देख कैसी नाच बेटी ट्यूबलाइट बन के आई है। मजबूरी में ही सही, कानून तो तोड़ा। अरे सर, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कानून नहीं तोड़ा है। कमिश्नर सर से परमिशन लेके हम सारा का सारा प्लान कर रहे थे। अब प्लान यही था कि पहले इसे जेल से छुड़वाते, उसके बाद इसे वापस आपके हवाले कर देते, लेकिन हमारी फुट्टी किस्मत निकली, वो कमिश्नर सर को वो कोमा में चले गए। देखो बेटा, अब तो सारे सबूत मिल गए ना, अब तो छोड़ दो हमारे लाल को। बिल्कुल नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आया आपका लड़का अंदर। अरे सर कैसे? पूरी फाइल है मेरे पास, एक एक सबूत है उसके खिलाफ। अरे सर, लेकिन वो मर्डर केस भी तो नकली है सारा। अब खुद बताओ, ये जिनके नाम पर मर्डर केस है, हाफ मर्डर का ही तो जिंदा बैठे हैं आपके सामने, जॉन सलीम। हाँ हाँ साहब, मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा और न कभी किसी ने मारने की कोशिश की। दिख रहा है मुझे, लेकिन तुम ही जॉन सलीम, उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड दिखाओ। इनका सबूत। बस सर, अब तो हो गया प्रूव, अब या और भी कोई सबूत चाहिए तो अभी बता दो। बहुत मरने का शौक है ना तुझे? डालूं जेल के अंदर, निकलवाऊं तेरी चीखें? दरोगा जी को छोड़ दो, बाकी जो करना है करो। जेलर साहब, दरोगा जी को छोड़ दो, अब तो सबूत मिल गया ना। ठीक है, कल सुबह हप्पू सिंह अपने घर पहुंच जाएगा। हाँ, कल सुबह? कहे कल कहे आज रात भर हप्पू सिंह की मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। मेहमान नवाजी कहे? मैडम, इतनी गहरी सुरंग खोदी है उसने, इनाम तो बनता है।
जो गलत है वो गलत है। कोई नहीं मम्मी, आ जाएगा, सुबह आ जाएगा बापू। चलो। हाँ, खुश रहे बेटा, हैं? खुश रहे। लड्डू भिजवा देंगे हम तुम्हें, हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है। ए कितने रहेगी? हमने कही आती ना कि हम छुड़ा लेंगे अपने लाल को, छुड़ा लेंगे। अरे मलाइका बेटा, हमारी पोती ने छुड़ाई, एक ही बात है। सही में तुमने अपने पापा को मतलब ब्याह करवा दो। अब क्या करूं, जैसा भी है ले देगा बापू, तो मेरा ही है, मेरे अलावा कौन करेगा। हाँ, ये तो सही कह रही है।